चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। एक हाँ, अपान वायु का हो गया था ना, हाँ। लेकिन इसका डिटेल इतना नहीं हुआ था। थोड़ा है, ये पढ़ लो भले, फिर आगे से दोनों का हो जाएगा। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? बोला अपान वायु को हवन करते मना प्राणों को ऐसा उसमें नीचे से ये योग से ये सब किया जा सकता है। और अब हम लोग कपालभाति करते हैं तो जैसे निकाल देते रहते हैं, फिर जो भस्त्रिका है तो दोनों का ही होता रहता है। ये सारा यही है, गति को रोककर अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर। क्यों बोला गया है नियमित? कम आहार, मिताहारी भी। बहुत खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। तो सब बोलते रहते हैं बेचारे कहने वाले, मिक्सी तुम कैसे चला पाते हो अगर फुल भर दी तो। मिक्सी में जब हम डालते हैं तो थोड़ा गीला भी कर देते हैं, खासकर जो ग्राइंडर नहीं मिक्सर। ग्राइंडर तो सूखे से चल जाता है, लेकिन जो मिक्सर है उसमें इतना भरते हो चीज, थोड़ा पानी गीला चलती है मशीन। ये भी वही मिक्सर है अंदर, वो उसको पीसता है। पर जब इतना भरा, थोड़ा पानी के लिए भी जगह, तो वो मिक्स हो जाता है। अगर फुल भर दिया और आप वैसे भी ये रो रहा है, आप योगा करो, ध्यान करो, कुछ नहीं लगेगा। काली सुस्ती आलसी बने रहेंगे और फैलते रहेंगे। तो बोला नियमित आहार की, एक तो नियमित माना उसी टाइम में, पर भूख लगने पर। अग्नि शांत है, कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा नियमित, जितना समझो कभी कभी भूख ज्यादा होती है तो थोड़ा ज्यादा, और ज्यादा तो मरोगे। तो ये प्राण अपान वायु को, प्राणों को रोककर प्राणों में ही हवन, अवेयरनेस, ये परमात्मा में ही हवन करते रहते हैं। हमारे प्राणों का हवन, ये श्वास लिया नहीं तभी बोला ओम मैं हो करके लेना, ओम में ही छोड़ना। तो एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो जाता है परमात्मा में। अब जेलसी के लिए, झगड़े के लिए, ख्यालों के लिए जगह है? बचेगी? नहीं बचेगी। ऐसे ही पापों को, ये सभी साधक यज्ञों द्वारा जीवन यज्ञ हो जाए। फील करते हो अच्छी तरह से। चलना यज्ञ। द्रौपदी ने बोला मैं संत की तरफ आई हूँ, मैं एक एक अश्वमेध यज्ञ करके आई हूँ। हम सत्संग में रोज आ रहे हैं, कितने अश्वमेध यज्ञ हो गए? पाँव 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 लेकर। अब देखना यज्ञ, सुनना यज्ञ, बोलना यज्ञ हो जाए तो ऐसी भाषा भी ऐसी बोलेंगे कि नहीं? झगड़ालू भाषा यज्ञ नहीं होगी। तुम यज्ञ में देखो, जब रामचंद्र के टाइम में संत ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन की सामग्री, तो ऊपर से हड्डियां फेंकते थे। तो ये यज्ञ में हड्डियां तो नहीं जाएंगी, गंध नहीं जाएगा, कचरा नहीं जाएगा, तो ये जीवन यज्ञ भी शुद्ध शुभ हो जाते। हाँ, ऐसे ही फिर उस यज्ञ से बचे हुए, माना जीवन यज्ञ, ऐसा होने के बाद अगर हम अपने लिए थोड़ा बहुत जो निर्वाह करते हैं वो सफला होता है, नहीं तो पाप को खाते हैं।
सारे दिन में ये सत्संग न होवे और हम घूमते रहें, खाते रहें, अंदर वाला टॉर्चर करेगा, भूंडा लगाएगा। सच्चाई है तो अभी ये जीवन यज्ञ। कल ये यज्ञ सुन के गए, हाँ, सब पीछा कर रहा था, कुछ भी रफली कर रहे थे, जल्दी प्रेम ऑटोमेटिक। हाँ, ये अवेयरनेस बदली कर देती है लाइफ स्टाइल, तरीका, सोच कैसा हो जाता है। खाली ये थोड़ा ध्यान देने जैसी बात है। हाँ, स्टॉप आ गया है और उसका फल क्या देखा। तो ये यज्ञ, और जो दुनिया के लोग हैं, मतलब हैं तो कोई ऐसे नहीं, पर जो नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, सुबह से उठते हेडा शाम जो छा खाए वो, दिन को क्या खाएंगे, खाने तक, पहनने तक, घूमने तक। अब ज्ञानियों का भी सब होता है, वो एक रूंग में होता है, उसके लिए सारा समय मगज नहीं खपाते, क्यों हुआ हो गई बात। जो कि दुनिया के लोगों का फुल डे उसी में जाता है और भगवान को सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ जगह है। और ज्ञानवानों के पास केवल भगवान की जगह है, बाकी बचा कुचा, बाकी बचा कुचा। ये तो ऐसे पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है जो दुनिया में जीते हैं। उनके घरों में चिल्लाना, शोर, अच्छा वो भी नहीं होगा तो भी मुंह पर उदासी रहे। खुश कभी टोटल आप दुनिया में देखना लोगों को कंप्लीट खुश है कोई भी, सर्व सुखी। वो बोलते हम सुखी हैं, लेकिन पूछो सर्व सुखी हो ये क्या होता है। और सत्संगियों से हाँ कंप्लीट टोटल, उससे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। आनंद, आनंद में आयो, सर्व सुखी आयो। हाँ, बाकी कुछ बचा है क्या? बाकी का 20वां ऊंट डाल दो उसमें। पर इसीलिए न उनका लोक सुहेला न परलोक सुहेला। और ज्ञानियों का हर घड़ी सुख सुख से जगे और सोए है। हाँ, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तत्व से जान, ये सब यज्ञ अच्छे हैं जो वेदों में कहे गए, विस्तार है वो। हर कर्म का विस्तार वेदों में है। 4,32,000 कुछ श्लोक है उसमें, 4 लाख तो पक्का। अब उसमें से 80% तो खाली कर्म कांड के हैं, 16% है उपासना के, खाली 4% मना। कुछ हजार, कुछ सैकड़ों श्लोक हैं तत्व ज्ञान के। तो अगर हम कर्म कांड में गए, कांड हो जाएगा। कर्म कांडी को शांति नहीं मिलेगी। जैसे कांड होते रहते ना सब जगहों पर, कांड हो गया बाबा, वहां पर दुर्घटना हो गई, कांड हो गया। तो ये कर्म हमको कांड में डालते हैं, भय में। ये तो किया पर ये रह गया। कर्म कभी भी एंड नहीं होती है। ये है कि बिना किए भी नहीं रहना चाहिए, रहा नहीं जाएगा, पर टोटल कर्मों में पड़े रहेंगे तो खाली इधर थॉट परेड बंद नहीं होगी। आपने ये किया वो किया, फिर भगत बोलते हैं भावे कतम कत पर पर्ची रोप रही है। करो न करो, खाली भगवान से राजी रहो। एक औरत मर्द से राजी है, मर्द उससे राजी है, भले उसका खाना है। डार्लिंग आज आप क्या खाओगे?
बोलता आज तू मेरे पास बैठी रह कर। उसने डार्लिंग को खुश कर लिया। तुम्हारा डार्लिंग है भगवान, अच्छी बात है। तो पटके उठे लाऊं ना, तुमने अपने डार्लिंग भगवान को खुश कर लिया, अब कुछ भी न करो। भगवान को याद ही नहीं रहेगा कि तुमने क्या किया, मेरे को खिलाया या पिलाया नहीं। तू मुखे वणी मां तोखे वणा। भगवान के हो गए बस। हाँ, छा वणंदो है? प्यार, प्योर प्यार ही है। तो बोला ऐसे तत्व से जान गए कि सारे मन और इंद्रियों के ही कर्म हैं, उनमें भूल भी होती रहेगी कभी। और तुम्हारा तत्व परमात्मा से मिलकर एक हो गए, अब भूल हो गए, तो मुक्त हो गए कर्म बंधन। हे परम तप, हाँ, अनुष्ठान द्वारा जो जो कर रहे हो इतना तो जानो कि शरीर मन और इंद्रियों से होते हैं। हाँ। उसमें मैं बोलूं कि बस मैंने सब कर लिया, नहीं होगा। फिर भी कर्म बंधन से सर्वथा तब भी मुक्त होंगे अगर ये होते हैं कर्म तो मन बुद्धि और मन इंद्रियों और शरीर से। कुछ न कुछ तो अभी यज्ञ होगा ही होगा। ये जो हम अहंकार करें कि मैंने किया, नहीं होता, शरीर से है, मन करवाता है। और आप जहां रहते हो सारा समय अपना घर, उसमें जो करते हो तुम करते हो या यज्ञ हो, ये जानना खाली। अब आप अलग हो गए, उसे जो कुछ हो रहा है शरीर से होगा। कभी भी एक सेकंड भी कर्म के द्वारा तुम रह नहीं सकते हो। पर मैं करता हूं ये पाप है, शरीर मन इंद्रियों से होते हैं, मैं इससे छूटा पड़ा, तो ये तत्व हो, माना मैं अलग। अब कैसे करते हो? पीड़ा समझकर, मेरी लाचारी, मेरा फर्ज है, क्या करूं? क्या पूजा? आप ऑफिस में वर्क करते हो पूजा समझकर, बिजनेस में हो, अपने कर्म में, घर में, काम धंधे में हो, अप डाउन आते हैं पक्का। इधर ही कमाया है, कुछ कुछ इधर ही गंवाते हो। कमाने के समय दिल फूल की तरह खिला रहता है, कमल की तरह, और देना पड़े तो मन मुसीबत में ऐसा श्रिंक हो जाता है। अब ये परीक्षा है ही यज्ञ, कभी उसमें स्वाहा तो करना ही पड़ता है। बिजनेस भी अपने आप में यज्ञ है या नहीं? उससे सुगंधियां मिली, जिंदगी मिली, तो स्वाहा भी तो करना पड़ेगा। स्वाहा मैं कुछ न करूं, केवल मिले, तो कोई भी जिंदगी काम की नहीं है। ये सारा जानकर आपसे जो होता रहता है उसमें शांति से रहो। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा जितने यज्ञ हैं उनमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, पदार्थ, चीजें, तो द्रव्य, धन। लेकिन ज्ञान के यज्ञ में कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। सच्चाई है, इसीलिए बोला श्रेष्ठ है। द्रव्य वाला, धन वाला, पदार्थों वाला यज्ञ निचले दर्जे का है, वो आपको सर्व सुखी नहीं करेगा। ज्ञान यज्ञ में कोई हमको अच्छा विचार मिल गया जीने के लिए, काफी हो। पौनी दुनिया या सारी दुनिया पैसे की वजह से तो दुखी दिखती है, लेकिन असली दुख क्या है वो ज्ञानवान जानते हैं कि इनका अंदरूनी अवगत्या बीमारी कौन सी है हर एक की। ये समझ सकते हो। हम सब जो दुखी थे वो
समझो सब कुछ मिला था, फिर भी खुश थे। अब ये एक ज्ञान की जरूरत पड़ जाती है, जो हमारे गुरुओं ने ये काम किया, हमारी अंदर की बीमारी को पकड़ा, समय दिया, बीमारी का नाश किया, जैसे अंदर से निवारण किया। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भाई खाली ये ज्ञान नहीं करना चाहिए, करो, दम वाला काम है। पैसे का देखो यूं हो गया, ने समय नहीं दिया। ब्रह्म ज्ञानी अपना समय, अपना तन, अपना मन, अपनी भावना, अपना दिल, अपना दिमाग झोंकते हैं उसमें। ये बड़बड़ नहीं है खाली, और बड़बड़ वाला ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। और अपनी जीवन अर्पित की, डिवोशन चाहिए परमात्मा के लिए, तब भी एक एक के लिए भी दर्द होता है। ब्रह्म ज्ञानियों को दर्द होता है कि ये किस पीड़ा में जी रहे हैं, जैसे मैं पहले जीता था, वहीं से हमको ऊपर उठाता। तो शब्द कम, जीवन ज्यादा। लाइफ देना शुरू हो जाते हो, और उसी से ही देखो तुम्हारा जैसे हृदय से कार्य होता है शुभ। यहाँ हृदय चाहिए, वहाँ धन चाहिए। तो धन तो हेठे दर्जे की बात है, पर कंजूस भी नहीं। ये परम तप, बड़े तप वाले तुम, परम तप, बहुत ही नाम अच्छे अच्छे दिए भगवान ने उसको। मात्र संपूर्ण करो, टोटल जितने भी, जितने